अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप दीपो भव। इसी चर्चा को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज भगवान बुद्ध किस अंधकार की बात कर रहे हैं, कहाँ अंधकार है और कैसे दीपक जला करके अपने आप के बारे में जान सके। उनकी जितनी भी विधियां थी, सारी ध्यान की विधियां अप दीपो भव के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जिस सेल्फ रियलाइजेशन की बात भगवान बुद्ध कर रहे थे, वही सेल्फ की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वही बात जब भगवान राम इस धरा पाए तब कहा। सारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब उसी की बात करते हैं। यह भारत भूमि केवल मनुष्य का शरीर पाने के लिए नहीं है। यह सर्वोत्तम शरीर प्रभु की कृपा से, प्रभु की सौगात है जो आपको और हमको मिला है। इसी शरीर में हम सेल्फ को जान सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, चराचर जगत के जो स्वामी हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग चर्चा एक बीज के उदाहरण को लेकर करेंगे। एक बीज अगर सही मायने में देखा जाए तो मिट्टी का रूपांतरण है, मिट्टी ही है, लेकिन उसमें वह गुण है जो वृक्ष बन सकता है। अगर उसको तोड़ा जाए तो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं, लेकिन उसमें वो सामर्थ्य है कि वह जिसका बीज है वह पूर्ण हो सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में बीज चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी उस परिस्थितियों को झेलते हुए पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उसी राम, उसी कृष्ण जिसकी बात करते हैं, वही आप में, हम में पूर्ण होने का जो बीज है, जो गुण है, वो छुपा हुआ है। मनुष्य का शरीर अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक को जानने के लिए मिला है। सेल्फ जो चराचर जगत के स्वामी है, और सेल्फ में शास्त्र बोलते हैं कोई अंतर नहीं है। सेल्फ जब पूर्ण हो जाता है, एक में मिल जाता है उसी में, तो रामत्व को प्राप्त कर लेता है, शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अलग जब रहता है उससे, तो अलग प्रकृति के चलते पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में रहता है। उसी एकत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, उसमें जो बाधा है मन, उसको कैसे पवित्र किया जाए, सारी साधनाएं इसी पर है। जिस तरह वृक्ष के बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन अलग अलग दृष्टि से देखने वाले को पेड़ में अलग अलग चीजें दिखेगी। एक पेड़ लकड़हारे को केवल लकड़ी दिखाई देगी, एक पेड़ में चित्रकार को फूल पत्ते दिखाई देंगे,
लेकिन योगी को तो वह बीज दिखाई देगा जिसमें पूर्ण होने के लिए शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर सबसे कीमती है। इस कीमती शरीर को पाकर अगर हम पूर्णत्व को नहीं प्राप्त कर पाए तो हम इस शरीर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप सब इस धरा में, भारत भूमि में अगर हम सबका अवतरण हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि पाने के लिए हुआ। पैसे हो जाने से कोई शांति, ऐश्वर्य देखने में लिखेगा, लेकिन वो शांति भी प्राप्त कर लिया ऐसा नहीं हो सकता है। तीनों सुख, शांति, समृद्धि 3 in 1 एक ही साथ कैसे हो, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सत्य को जब जानकर हम काम करेंगे, एक बीज अगर देखा जाए तो मिट्टी का सबीज रूपांतरण है, लेकिन वही बीज समय पा करके जब सींचा जाता है तो पेड़ रूप में निकल आता है। बीज से पेड़ बनने की जो शक्ति है, जिसकी शक्ति से बीज पेड़ बना, वह शक्ति परम चेतना है, जो सब में उस बीज को पेड़ बना रही है, जो पक्षियों में चेतना है, चहचहा रही है, जो नदियों की में धारा है, जिसकी शक्ति से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, जिनकी शक्ति से चराचर जगत चलायमान है, पृथ्वी में जिनकी शक्ति है, जिनकी शक्ति से गैलेक्सी घूम रही है, जिनकी शक्ति से सूर्य प्रकाशमान है, उस शक्ति की हम बात कर रहे हैं। वो दिखती नहीं है। पग बिना चले, सुने बिन काना, कर विधि करे कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। पग नहीं है, निराकार है। पग बिना चले, सुने बिन काना, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं। मुख नहीं है, पूरा रस का अनुभव करते हैं। उस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए आपको, हमको यह मनुष्य शरीर मिला है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले तो यह होना चाहिए कि हमको सत्य को जानना है। यह जिज्ञासा आपके हृदय में हो तो फिर ध्यान कैसे करना है, क्या करना है, तब वो सेकेंड स्टेप आता है। उसी को भगवान शंकर ने हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। आपके मेरे हृदय में परमात्मा है, उन्हीं के शक्ति से हम सब शक्तिवान हैं, उन्हीं के शक्ति से चराचर जगत चल रहा है, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। इस धरा पर आकर के कैसे रहना है, कैसे जीना है, बता करके अंतर ध्यान हो गए। फिर जब जब जरूरत होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब फिर धरा में आते हैं। हम लोग सब रहते हुए भी बेहोशी की हालत में चलते हैं। होश पूर्वक जिंदगी जीना ही मनुष्य का सही मायने में जीना है। आप सबके हृदय में परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आप शक्तिमान हो, आप जो चाहे वो बन सकते हो। आपका जो संकल्प है वो बीज है। संकल्प लेने में ही हम कंजूसी कर जाते हैं, हमसे ये होगा, हमसे ये नहीं होगा, इसी में पूरा जिंदगी वेस्ट हो जाता है। सत्य को जानेंगे तो आपका विल पावर बढ़ेगा, विल पावर और काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी। आप सबके हृदय में परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है।
शेष चर्चा हम लोग आगे करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।